तो गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं आज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये हुआ कि आपने आपने पैसा मांगा नहीं उनसे, लेकिन पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड। जैसे मान लिया जाए अलॉटमेंट के स्टेज पे कोई फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे जाए, एप्लीकेशन के स्टेज पर कोई भी कहता है कि ये लो सारा का सारा पैसा ले लीजिए। मतलब एप्लीकेशन स्टेज पे उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फाइनल कॉल भी दे दिया, तो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है हमारे लिए। अच्छा सुनिए, अलॉटमेंट के स्टेज तक के पैसे को हम अलॉटमेंट के नाम से यूज कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड अलॉटमेंट हम उसे बोलते हैं क्या? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल न बोल के सीधा सीधा कॉल्स इन एडवांस शब्द यूज करते हैं। इसी को समझाने में कल मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कशन अबाउट दिस पॉइंट, पहले जरा समझ लीजिए कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। पहला स्टेप, आपको एप्लीकेशन मनी मिलती है। स्टेप नंबर 2, आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। गॉट इट? लेकिन बुक्स में क्या है? पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू, फिर अलॉटमेंट का पैसा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा। दिस इज द सेटअप। यू हैव सीन दैट। लेकिन रियल सेटअप क्या होता है? पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, और फिर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। ये दोनों एंट्री एक ही दिन होती है, इसलिए हम स्लिप कर देते हैं। उसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल आपको अभी इस क्वेश्चन में दिखेगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जिसे वो कंसेप्ट नहीं आता उसका हमेशा गड़बड़ हो जाता है आंसर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने पेशे खिदमत है। देखें, ऑनलाइन वालों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी लोग कॉल्स इन एडवांस का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5 या 6? 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्या ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन नंबर 4 विजिबल है? यस सर। अच्छा, रोहन शायद तुमने ये क्वेश्चन कर रखा है तो तुम देखना कि तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं। गॉट इट? नहीं सर, मैंने नहीं किया ये। हम पिछली बार बोले थे ना, मैंने तो कर लिया सब कुछ। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं हम इसको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स, एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स रुपीज 10 ईच एट 120%। 120% का मतलब कितना हुआ बताइए? सो 20% का प्रीमियम। हाँ तो कितना हो गया? 12 रुपीज ही तो हुआ। यानी प्रीमियम कितने का हुआ? सिर्फ 2 रुपए का। 10 का 120%, 12 रुपीज। 12 रुपीज इशू प्राइस है, प्रीमियम नहीं बोला है। तो 10 + 2 कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। और अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 3 बोला, अलॉटमेंट पर 4 बोला, फर्स्ट कॉल पर 2 बोला, फाइनल कॉल पर क्या बोला? बैलेंस अमाउंट बोला। अच्छा, जब पेबल शब्द होता है इट इज व्हाट? इंक्लूडिंग प्रीमियम। और जब कॉल्ड अप होता है तो क्या होता है? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, आगे। नाव्या, टू whom 500 shares were allotted, paid the amount on application, paid the full amount on application। मतलब ये वो शेयर होल्डर है, नाव्या ने क्या किया? अपना सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। दैट्स गुड। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे ना कि अलॉटमेंट स्टेज पे सारा पैसा दे दिया, एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा दे दिया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है रोहन। व्हाट ही हैज डन, रोहन, टू whom 1000 shares were allotted, paid the final call money along with first call। तो यहाँ पर दो स्टेज पर कॉल्स इन एडवांस हो रही हैं, एक एप्लीकेशन स्टेज पर और एक कौन सी स्टेज पर? फर्स्ट कॉल पर। कैसे इसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। जो खुद ट्राई करना चाहे वो ट्राई करे अपने आप एक बार। और आपकी उस पुरानी आई हुई 1000 कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, 1000 कर लीजिए उसको। चलिए, आप लोग जो खुद ट्राई करना चाहें वो ट्राई करेंगे, बाकी लोग मेरे साथ साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं छोटा सा वर्किंग नोट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। जिसे आता है वो खुद ट्राई करे। सो लीजिए, सबसे पहले बाइफर्केशन। बताइए भाई, एप्लीकेशन पर कितना, अलॉटमेंट पर कितना, फर्स्ट कॉल पर कितना, फाइनल कॉल पर कितना? क्वेश्चन था 10 + 2 का। जिसे ये नहीं आता वो मेरे साथ साथ काम करे। एप्लीकेशन कितने की? 3। अलॉटमेंट कितने की? 4, मतलब 2 + 2। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 2।
ऐसे। अगर कुछ ना बोला जाए, प्रीमियम कौन सी स्टेज पर एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट स्टेज पर एडजस्ट होता है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है? 4 है ना, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अगर पेबल शब्द होता है फिर क्या हुआ? 3 और तो 5 और 7, ये एक कौन बोला यार? ये अभिषेक क्या करती है? माशेल भात खा के तो पता नहीं क्या कर रही है आके यहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है शीट का। ओके। चलो देखते हैं। आइए देखें, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन 3 रुपीज की, अलॉटमेंट इट इज 2 + 2, फर्स्ट कॉल इट इज 2, फाइनल कॉल इट इज 3। और ये है व्यक्ति नाव्या, जिसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल, सब कुछ दे दिया भाई इसने तो। एवरीथिंग शी हैज गिवन टू अस। कितना पैसा दिया इसने? 500 शेयर थे ना इसके। 1500 यहाँ मिला, 1000 यहाँ मिला, 1000 यहाँ मिला, और दिस इज 2000 यहाँ मिला, और 1500 यहाँ मिला। और सुनो, ये सारे एरो इस तरफ, ऐसे सारे एरो किस तरफ चले गए? एप्लीकेशन की तरफ चले गए। मतलब सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? हम मना थोड़ी कर सकते हैं। एक शेयर होल्डर को हमने कहा कि सिर्फ 2 रुपए दे, अरे 2 क्या देना, सारा ले जाओ। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका स्कूल आपकी फीस क्वार्टरली मांगता है, साल में 4 इंस्टॉलमेंट मांगता है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि क्या 3-3 महीने में देना, चलो एक साथ इकट्ठी दे देते हैं। वो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए जरा। हु इज द अनदर पर्सन? हु इज द अदर पर्सन? रोहन। रोहन के क्या किया? कितने शेयर थे इसके पास? 1000 शेयर थे। रोहन ने क्या किया? ये दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, और ये भी दिया, सब कुछ दिया। देयर इज नो डिफॉल्टर इन दिस केस। रोहन का कितना बनता है? 3000। और इसने क्या किया? ये पैसा इस स्टेज पे दे दिया, बस इतना। अभी तो क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल है। क्वेश्चन में मजा तब आता है जब अलॉटमेंट का एडवांस और अरियर दोनों साथ साथ चलता है। आई थिंक दिस वर्किंग नोट इज ओके विद एवरीबॉडी। डाउट बताओ क्या है? उसको करेक्शन कर लें, 1000 है वो, 1000 है। जो बच्चे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं वो प्लीज अपनी आवाज। चलो आइए, पहली एंट्री, पहली एंट्री बनाइए सब लोग, पहली एंट्री ट्राई करिए जरा। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हाउ मेनी शेयर्स वी हैव? 10,000 इंटू 3, 30,000 और 30,000। और जैसे ही आप ये लिखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। गया पानी में। कितने लोगों के मन में था कि ऐसा करेंगे? बोलेगा थोड़ी कोई। हाँ, गलत, गया, डूब गया, क्वेश्चन डूब गया। हाँ, ऐसा क्यों? बताऊं क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया? एप्लीकेशन स्टेज पर ये भी दिया, ये भी दिया, और ये भी दिया। यानी कि इसने क्या दिया आपको? 30,000 प्लस, 30,000 प्लस क्या? प्लस का एक 2,000 बार ये, होगी। 3,000 ये, 1,500 ये, प्लस 4,500, ऐसे। 34,500, 34,500 ऐसे बना। तो आप क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हो गया। बताइए किसे दिक्कत है समझने में ये वाला पार्ट? बेटा बैंक के समय पे थोड़ी कॉल से एडवांस होता है। पहले तो पैसा लेते हैं, जब हम एडजस्ट करते हैं तब कॉल से एडवांस आता है। हाँ, नेक्स्ट एंट्री में आएगा। तो नेक्स्ट एंट्री ट्राई करिए अपने आप जरा। क्या आपको क्या करें, क्या? देखो तो ठीक करा है नहीं करा, देखो पहले।
क्या फर्स्ट एंट्री इज ओके विद एवरीबडी? फर्स्ट एंट्री सबको समझ में आई? 30,000 कितना? 10,000 इंटू 3, 30,000 आपको मिलना था। और उसमें ये 1,500 इंक्लूड है, ये वाला, ये वाला और ये वाला एडवांस है। क्यों एडवांस? क्योंकि सारा एप्लीकेशन स्टेज में मिल गया। तो टोटल एडवांस कितना हुआ? 15, 2,500, 3,500, 4,500 जोड़ दिया, हो गया एडवांस। नहीं, चलो आगे देखते हैं। नंबर 2, अब आ रही है बारी किसकी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 34,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करूंगा? देखिए मैं 10,000 इंटू 3 से करूंगा, जो कि कितनी हो जाएगी? 30,000 टू टू क्या करूंगा मैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है बताइए? इस पैसे में से अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 1 + 1 कितना? 2,000। ऑल राइट, कितना? 2,000 टू कॉल्स इन एडवांस। वो कितना है? ये और ये कॉल्स इन एडवांस है 2,500। अब कितना? हाँ, कितने लोगों ने ठीक करा पहले ये बताइए? तो आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर क्यों किया? तुमने करा ऐसा? नहीं करा ना किसी ने? किसी ने किया ऐसा? नहीं किया। अच्छा है नहीं किया तो ये ठीक मैंने है, किया बिल्कुल फिर। गलत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप समझ रहे हैं कि पिछली क्लास में लोगों के घुटनों में दर्द क्यों हुआ होगा? आओ समझाता हूँ क्यों दर्द हुआ। तो जिस बच्चे को यानी, क्या समझा दूं? क्या मैं बोलूं? सुनो, याद करो मैंने क्लास शुरू होने से पहले क्या कहा था? राइट सीक्वेंस होता है, पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होती है। अलॉटमेंट ड्यू होने का मतलब अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए, आपके पास जितना भी पैसा एडवांस मिला, देखो तो क्या है? दिस इज ऑल्सो एडवांस, दिस इज ऑल्सो एडवांस, दिस इज ऑल्सो एडवांस। पूरा का पूरा पैसा एडवांस है। लेकिन इन तीनों एडवांस में से ये एडवांस थोड़ा ही है, ये तो अलॉटमेंट स्टेज का पैसा है। आप बोलेंगे सर, इससे पहले अलॉटमेंट तो ड्यू हुआ नहीं और आपने क्रेडिट कर दिया। तो सीक्वेंस क्या था? पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट ड्यू, और फिर ये एंट्री होती है। लेकिन ये एंट्री और अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री एक ही दिन होती है, इसलिए हम फ्लिप कर देते हैं। तो एक्चुअल में इस एंट्री के बाद अलॉटमेंट ड्यू होता है और फिर तीसरे नंबर पर ये एंट्री होती है। और ये मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ कि दिस इज अ रियल प्रोसेस। जिसे वो प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, उसके लिए फिर रेक्टिफिकेशन का काम हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। और अगर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, इट मींस इट इज डेबिटेड। और अगर ये डेबिट हो गया, तो हम इसके बाद वाली एंट्री में उसे क्रेडिट कर सकते हैं। भाई, जिस अकाउंट ने जन्म ले लिया उसको खत्म तो कर ही सकते हैं ना। अब मुझे बताइए, एप्लीकेशन स्टेज पर, अलॉटमेंट स्टेज पर, क्या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का जन्म हो गया? नहीं हुआ ना। कुछ लोग पता क्या करते हैं यहाँ पर? कॉल से एडवांस की जगह फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल लिख देते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? जिस अकाउंट को आपने क्रिएट ही नहीं किया, उसे मार कैसे दोगे भाई? क्या कॉल से एडवांस तो दोनों को साथ ही बोलेंगे ना? हाँ, इतना जरूर कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो आप कि ब्रैकेट में 1,000 प्लस 1,500 ऐसा कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि ये फर्स्ट कॉल का एडवांस है और ये फाइनल कॉल का एडवांस है। हाँ जी। कौन से अलॉटमेंट का प्रीमियम? किस स्टेज पे अलॉटमेंट का प्रीमियम थोड़ी आएगा। अलॉटमेंट का प्रीमियम तो ड्यू वाली एंट्री में जाता है। और सुनो, ये जो अलॉटमेंट होता है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। याद करो, जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अलॉटमेंट मिला के होता है ना प्रीमियम, ये मिला के होगा ये। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए, किस किस को नहीं आया? एक धीरे धीरे सारे हाथ खड़े होंगे। और आई वांट मोर। हाँ, नाइस। और नहीं, कोई एंट्री नहीं, यही एंट्री बनेगी, बिल्कुल फाइनल एंट्री। चलो देखते हैं। और जिन्हें जिनके हाथ नीचे है ना, अंदर से उनको लगता है देख लूं,
आओ जरा समझते हैं दोबारा से। तो बेसिकली एप्लीकेशन का पैसा पहले बैंक में आता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, और फिर एप्लीकेशन ड्यू होता है। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छा है कि तुम सीख गए कुछ। अबे तुमने मतलब इशू की कोई क्लास नहीं करी ना? नहीं सर, करी है, बट बहुत पहले था अभी, फिर इसलिए। चलो चलो, मतलब 1965 में करी होगी शायद, पिछले जन्म में। चलो कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। बेटा फिर दोबारा से पहली दूसरी तीसरी छह पांच की पांच क्लासेस देखना, फिर दोबारा से आप अकम्पनी करेंगे इस चीज को। आओ जरा समझते हैं। रियल प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का पैसा मिल जाना, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन। फिर अगली एंट्री होती है क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए, यहां देखिए, इस तरफ देखिए। पहली एंट्री बनती है क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पहली एंट्री बनती है। एक दूसरी एंट्री, और ये क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मनी इसे लिखना मत, समझना सिर्फ। रिसीव्ड, पैसा मिल गया। दूसरी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हुआ तो ये होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है, ये असली सीक्वेंस होता है। तीसरी एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे बताइए, एक चार बात समझना। मुझे यहाँ पर 40,000 रुपीज मिला, 40,000 रुपीज मिला। अलॉटमेंट जो था 50,000 का था, और ये अलॉटमेंट था मान लो 40,000 का, और कितने का? 10,000 का। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये जो एप्लीकेशन है 40,000 मेरे पास, ये वाला, ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, करेक्ट। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ आपको। सपोज इस स्टेज पर मुझे 40 की जगह कितना मिलता? 45,000 मिलता। कितना मिलता? 45,000 मिलता। वो जो 5,000 एक्स्ट्रा मिला ना, वो मेरे पास अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में मिल गया, वो है मान लो। एग्रीड? 40 की जगह कितना मिलता? मुझे 45 मिलता। जिसमें 40 क्या है? एप्लीकेशन का, 5,000 किसका? अलॉटमेंट का। ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहली एंट्री ये करता, अगली एंट्री में अलॉटमेंट यूजुअली ड्यू करता, और जब मैं ये वाली एंट्री करता तो क्या करता? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से करता? 45 से करता। तो कैपिटल के नाम पे कितना जाता? 40 तो जाता, जाता 40, 40 चला जाता। और जो एक्स्ट्रा 5,000 था वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे ट्रांसफर हो जाता। कितना? 5,000, करेक्ट। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो समझ में आता है कि भाई एप्लीकेशन मिली, विद अलॉटमेंट मिली, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया। अब अलॉटमेंट ड्यू किया तो अलॉटमेंट डेबिट हो चुका है, हो चुका है डेबिट। हुआ नहीं हुआ? डेबिट हुआ ना। और अलॉटमेंट का पैसा क्योंकि ये डेबिट हो गया है, तो हम 5,000 यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और सुनो बेटा, अगली एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने का था? 50,000 का था। इट वॉज डेबिटेड बाय कितने से? 50,000। इट इज ऑलरेडी क्रेडिट बाय कितना? 5,000। तो कितने से क्रेडिट होगा? 50 माइनस 5, कितने से होगा क्रेडिट? 45,000 से, और 45,000 से क्रेडिट होगा। क्या होता है, तो हम इस सीक्वेंस से काम करते हैं तो हमें चीजें समझ में आती हैं कि भाई बैंक में एप्लीकेशन का पैसा मिला विद अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अलॉटमेंट। फिर हमने क्या किया? अलॉटमेंट को क्या क्या वहां सुनो ना, वहां सुनो। फिर अलॉटमेंट को डेबिट किया रूटीन एंट्री से, और फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कहाँ किया गया? शेयर कैपिटल में। और जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट था उसको क्रेडिट किया, ठीक है। तो अलॉटमेंट स्टेज पर हम ये करते हैं। अच्छा, इसका रियल सीक्वेंस क्या होता है? पहले ये एंट्री होती है, फिर हम ये वाली एंट्री करते हैं, और फिर ये वाली एंट्री करते हैं, और फिर ये वाली एंट्री करते हैं। वही यहाँ हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि यार बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन डेबिट किया, फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, ठीक है, शेयर कैपिटल। फिर ये अलॉटमेंट क्रेडिट कैसे हो गया? अलॉटमेंट तो अभी ड्यू ही नहीं हुआ, तो क्रेडिट कैसे हो गया? लेकिन मैंने क्या बोला आपको, रियल सीक्वेंस में क्या होता है कि पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट डेबिट होता है। और अलॉटमेंट तो डेबिट हो चुका है, इसे क्रेडिट करने में कोई परेशानी है ही नहीं। पर क्या इस स्टेज पे फर्स्ट कॉल डेबिट हो चुकी है, फाइनल कॉल डेबिट हो चुकी है? नहीं। तो उसको तो मैं क्रेडिट कर ही नहीं सकता, तो उसकी जगह मैं क्या यूज करता हूँ? कॉल्स इन एडवांस शब्द यूज करता हूँ। तो
तो फिर अगली ठीक है एंट्री दोबारा, में फिर कॉल से बैंक लिखेंगे। अरे अब ये दिखाऊंगा ना, पहले देखो तो सही तुम। पहली एंट्री समझ में आई, बैंक डेबिट 30 प्लस 4,500, 34,500। अगली एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया, जितना शेयर कैपिटल के नाम पे जाना चला गया, जितना अलॉटमेंट के नाम पे जाना चला गया, और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। दिस इज डन। ये एंट्री हमारी क्या हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब आइए एंट्री नंबर कितना, 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स इंटू 4 से करूंगा कितना, 40,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल करूंगा कितना, 20,000। और 2 कितना करूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। लेकिन असल में क्या है, पहले ये होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है। और क्योंकि बुक्स में स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है, पहले एप्लीकेशन, फिर एडजस्टमेंट, और फिर अलॉटमेंट ड्यू, तो हम कर रहे हैं। और अब देखिए नंबर 4 क्या होना चाहिए, बैंक डेबिट। ध्यान से देखेंगे, 40,000 माइनस, ऑलरेडी कितना मिल चुका है, ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 2,000। दो। तो यू विल माइनस 2,000, क्या हो जाएगा, 38,000। और टू क्या करेंगे आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 38,000 का, डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हो गया पैसा रिसीव। जरा वेरीफाई करें, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 40, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 40, अलॉटमेंट क्रेडिटेड बाय 38,000, अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 2,000। तो अलॉटमेंट डेबिट 40 और क्रेडिट 40, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। नहीं बेटा, इसको कॉल से एडवांस नहीं लिखना, नहीं लिखना इसे, कॉल से एडवांस नहीं बोल सकते हैं, बोलिए। मतलब आप लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ हाँ बैंक डेबिट टू, कैसे दिखाओगे अलग से बताओ, नहीं बताओ तो कैसे, मुझे बताओ ना कैसे होगा, ट्राई करो बताओ मुझे कैसे। इस वाले amount- हाँ, ये आओ मैं दिखाता हूँ। अ, मैं वो भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, यू आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, लेट अस सी दिस। चलो देखते हैं जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। तो पहले देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाज डेबिट, किस नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से और सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, कितना, 20,000, 20,000, 40,000, ठीक है जी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, मेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से, कितना, 2,000, ठीक है। फिर अगली एंट्री किस नाम से, बैंक के नाम से, कितना, देखो ना अलॉटमेंट क्रेडिट हो ना, बैंक के नाम से कितना, 38,000, 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ। तो अगर हमने ये कर रखा तो अकाउंट मैच कर रहा है। अगर हमारे क्वेश्चन में गलती होती है, जनरल में गलती होती तो ये मैच ही नहीं करता। अरे है ही नहीं कोई तरीका भाई, 2,000 को मैं कॉल से एडवांस बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एडवांस है ही नहीं। एडवांस कब होगा, जब वो ड्यू नहीं हुआ, रिसीव हो गया। अरे ये तो ड्यू हो चुका है ना पहले, है ना, नहीं हुआ, देखो, पहले ये एंट्री होती है, फिर ये एंट्री होती है, उसके बाद ये होती है, तो इसमें जाने से पहले तो ड्यू हो ही चुका है। तो बुक में सीक्वेंस क्या है, बुक में सीक्वेंस यही है, और इसी सीक्वेंस से हम काम करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो फिर आप रटेंगे चीज को सिर्फ।
तो कभी भी एप्लीकेशन स्टेज पर अगर एक्सेस मनी मिलती है तो अलॉटमेंट तक तो हम उसे यूज करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के बियॉन्ड अगर वो जाती है तो कॉल्स इन एडवांस शब्द यूज करते हैं। और ये कंसेप्ट आपको फिर से री इन्वेंट होगा जब हम प्रोरेटा अलॉटमेंट करेंगे। उसमें क्या होता है, एक्सेस एप्लीकेशन मिल गई। और सुनो, अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप लेजिटिमेटली कहां तक ले जा सकते हैं, अलॉटमेंट तक ले जा सकते हैं। उसके बाद या तो आप उसे वापस करेंगे या कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट खोलेंगे। और अगर कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट खोलेंगे तो आपको इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। पिछली बार बोला था कि जब कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट खुलता है तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, जब कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट खुलता है आपको, तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम देना पड़ता है। और वो किसके हिसाब से डिसाइड होता है, ट्रिपल एफ है कंपनीज एक्ट की, उसके हिसाब से डिसाइड होता है, या नोट्स में भी गिवन है। तो आई होप 40% of all of you were able to understand these 4 entries। 40%, 60% अभी भी नहीं सीखे हैं। और चेहरे बता रहे हैं, मुरझाए हुए चेहरे, ठीक है। और धीरे धीरे वो दर्द घुटनों की तरफ चला जाएगा। क्या ये समझ आया? नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन ब्लैंक मत जाइए और पेंडेंसी में मत डालिए इसे। क्या इशू सर शेष की पुरानी जो क्लासेस अटेंड करी थी? सर आपने जो राइट साइड में एंट्रीज की थी वैसे कर ये सकते हैं? नहीं, जो कैसे हो? पहले राइट साइड में जो आपने वो दिखाया था कि असली में कैसी होती है। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं करना है पता है? क्योंकि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री एक ही दिन होती है। हाँ, वो पूछ रहा है कुछ। ये एंट्री और ये एंट्री दोनों एक ही दिन होती हैं। तो ये पहले कर लो, ये पहले कर लो, एक ही चीज है। अच्छा, ज्यादा अच्छा सीक्वेंस कैसे बनता है? बेटा मैंने तो सिखाया ना, प्रोसेस बनता है। बुक्स में ऐसी सॉल्व होती हैं, एग्जामिनर ऐसी देखना चाहते हैं, पेपर सेटर ऐसी एंट्री देखना चाहता है। और अगर मान लो, देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स को ये कंसेप्ट नहीं मालूम होता, उन्हें लगता है फिर गलत कर दिया बच्चे ने, वो ऐसे एरो मार देते हैं ऊपर और आधा नंबर काट देते हैं। लिटरली ऐसा होता है। गॉट इट? तो आपने पहले पैसा ले लिया, फिर उसे एडजस्ट किया, लेकिन उसे एडजस्ट करते समय एक चीज का ध्यान रखा कि ये जो अलॉटमेंट का एक्सेस मनी मिला ना, ये एडवांस नहीं है, ये लेजिटिमेट पैसा है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू हो चुका पहले, और फिर आपने अलॉटमेंट का पैसा ले लिया। क्लियर कहानी यहां तक? चलिए फर्स्ट कॉल पे चलें जरा। और अकाउंट बना के भी हमने वेरीफाई कर लिया। अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट किस नाम से हुआ था? कैपिटल और प्रीमियम के नाम से। खत्म कैसे हुआ? कुछ एप्लीकेशन के नाम से और कुछ बैंक के नाम से। तो स्कॉल भी ऐसे ही बनेगा ना सर? क्या बेटा? तो स्कॉल भी ऐसे ही बनेगा ना जैसे ये बनाया था? हाँ, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, चलिए आप। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है बताइए भाई? 10,000 इंटू कितने से? 2 से, 20,000 से और 20,000 से। क्या एंट्री बन गई? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6। अब बारी आई पैसा लेने की। तो व्हाट यू विल डू? बैंक डेबिट आउट ऑफ 20,000। आपको कितना नहीं मिलेगा? आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तो एडवांस में ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? -2,000 करेंगे। यू विल राइट 18,000 यहाँ, और क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस सो अकाउंट। सो प्लस 3,000 भी तो करेंगे बिकॉज हमें फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल में रोहन का फाइनल कॉल में फर्स्ट कॉल भी तो हो रहा है। हाँ करेंगे, उसको भी करेंगे। रुक जाओ, ये लो, ये लो, ऐसा करते हैं, रुक जाइए। ये अच्छा, पहले पूरा करने दो मुझे एंट्री। लेट मी कंप्लीट द एंट्री। पूरा करने दीजिए पहले एंट्री। बिल्कुल करेंगे, पहले इसको पूरा करने दीजिए। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। कॉल से एडवांस डेबिट कर दिया, कौन सा वाला? फर्स्ट कॉल वाला एडवांस कर दिया डेबिट, करेक्ट। 1,000 ही तो है। अच्छा सॉरी, सॉरी, 1,000। अच्छा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से करूंगा मैं उसको?
20,000 से करूंगा, एक पार्ट खत्म हुआ। लेकिन इसी फर्स्ट कॉल पे क्या हो गया, 3,000 कॉल्स इन एडवांस दूसरा बन गया। तो क्या करूंगा मैं, प्लस 3,000 करूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा, कॉल्स इन एडवांस। और ये कौन सा कॉल्स इन एडवांस है, फाइनल कॉल का, कितना, 3,000। ऊपर अमाउंट कितना आया बताइए, व्हाट इज द अमाउंट, देखिए 19 प्लस 22,000 का। या फिर और क्या कर सकते हैं आप, कॉल्स इन एडवांस कौन से वाला ज्यादा, ये वाला है ये वाला ज्यादा, कौन सा ज्यादा, नीचे वाला। तो ये नेट वाला। इफेक्ट क्या जाएगा, नेट इफेक्ट ये जाएगा, बैंक डेबिट कितने से, 22,000 से, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, नहीं फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल दैट विल बी विद व्हाट, 20,000 से, और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कैसे करेंगे आप, 3,000 माइनस 1,000 करके कितना, 2,000, ऐसे इससे अच्छा ऐसे भी अलग एंट्री बना लेते हैं हम उसकी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। क्या करना है, सर इसी में क्यों कर दिया, अलग एंट्री नहीं बना सकते थे, मतलब जैसे नहीं फर्स्ट नहीं कॉल बिल्कुल की फिर अलग। बेटा ऐसी फर्स्ट कॉल की एंट्री एक ही साथ बनेगी, अलग अलग नहीं बनेगी। दोबारा समझिए, 20,000 मिलना था, लिख दिया, क्या पूरा 20 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,000 तो आपको एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप 1,000 माइनस करेंगे, जैसे 1,000 माइनस करते हैं, कॉल्स इन एडवांस आपका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ये कौन सा वाला है, फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एडवांस है, ये ओल्ड वाला एडवांस है। ये कौन सा एडवांस है, ये ओल्ड वाला एडवांस है। और ये कौन सा एडवांस है, ये न्यू वाला एडवांस है। तो ओल्ड एडवांस को कैंसिल कर रहे हैं और न्यू एडवांस को क्रिएट कर रहे हैं। एडवांस इज अ लायबिलिटी, जब उसे खत्म करेंगे तो डेबिट होगा, और जब उसे क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो या तो एंट्री ऐसे बना लें, लिखिए ब्रैकेट में ओल्ड वाला और न्यू वाला, या फिर नीचे वाली एंट्री में आ जाइए, बैंक डेबिट टू फर्स्ट कॉल, और टू कितना, 3,000 माइनस 1,000। कल की क्लास में एक बच्चे ने बोला कि सर ये एंट्री भी तो 19,000 से होनी चाहिए, जैसे ये एंट्री 38,000 हुई। भाई देखो, अलॉटमेंट 40 से डेबिट हुआ, फिर अलॉटमेंट 38 से क्रेडिट हुआ। उसने बोला मुझसे कि सर ये जो है फर्स्ट कॉल की एंट्री, ये 20 की जगह 19,000 नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई, अगर मैं यहाँ फर्स्ट कॉल लिखता तो फिर मैं इधर 19,000 ही करता। यहाँ फर्स्ट कॉल थोड़ी मैंने यूज किया है, यहाँ तो मैंने कॉल से एडवांस शब्द यूज किया है। तो कॉल से एडवांस कैंसिल हो गया और आपकी एंट्री फर्स्ट कॉल की पूरे अमाउंट से हुई। अच्छा सर, अगर मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉल देता, फाइनल कॉल नहीं देता, तो मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉल डालते हैं। फर्स्ट कॉल जाते, अभी आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा और आपके पास। यहाँ तक कहानी खत्म हुई, कौन सा वाला पार्ट था ये, फर्स्ट कॉल की एंट्री। जरा फाइनल कॉल की एंट्री करिए अपने आप, ट्राई करिए, फाइनल कॉल की एंट्री करिए, हो गई। तो मैं ये वाली एंट्री मिटा दूं यहाँ से, क्या सभी ने नोट कर दिया, मिटा दें इसको, चलिए। देखिए एंट्री, एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने से होने वाली है बताइए, आपकी 10,000 इंटू हाउ मच अमाउंट, 3, कितना बनेगा, 30,000 और 30,000। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। अब आइए पैसा लेने की बारी आई। आपको सारा पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा और आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, बैंक डेबिट, कितने से लिखेंगे बैंक डेबिट, 30,000 माइनस 3 वो और 15 ये, 4,500 माइनस करेंगे। और जैसे ही 4,500 माइनस करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,500, 25,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने से हो जाएगा ये, 30,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। जरा वेरीफाई करते हैं, कॉल्स इन एडवांस 4,500 से डेबिट हुआ था,
सॉरी क्रेडिट हुआ था, कहाँ गया, अच्छा वो तो चला गया। कॉल्स इन एडवांस कितने से क्रेडिट हुआ था आपका? 15, 25, 30, 45 से, जिसमें से ऑलरेडी कितना खत्म हो गया? 1000 खत्म हो गया, कितना बचा? 3500 बचा ना? नहीं बचा? कितना बचा? ये कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस, कितना एडवांस है आपके पास? 2500, जिसमें से 1000 वहां चला गया, अब बचा 1500, और 3000 का एडवांस ये बचा, टोटल एडवांस 4500, और वो सारा का सारा क्या हो जा रहा है? इस स्टेज पे आ गया, एडजस्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। तो छोटू सा क्वेश्चन, लेकिन इम्पैक्ट बहुत खतरनाक। ठीक है, चलिए इसके बड़े भाई से मिलते हैं आप। हम्म, अगला देखिए, अगला एंड लिटिल बिट मोर अगली, और सबसे अगलीस्ट पता कौन सा है? 7 है। तो क्वेश्चन नंबर मैं देखता हूँ पहले कौन सा वाला करते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 करिए, 5 तो आप अपने आप कर लेंगे, 6 करिए। ये चलो 5 कर लो सर पहले, एक बार थोड़ा दर्शन ऑफ करूँ अच्छी क्वेश्चन फील हमें। बताइए। क्वेश्चन 5 करिए पहले, आई एम शोइंग इट टू यू। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये देखिए ये रहा, एंड आई होप यू हैव अ हार्ड कॉपी विद यू आल्सो। X Limited issued 30,000 shares of 20 each at 40% premium. Amount called up per share was as follows. Application 3, allotment 6, first call 3, final call. Balance. Premium was equally adjusted at each stage. Yaksh was allotted 1000 shares, failed to pay the allotment in first call money, which he paid along with final call. Avishi holding 500 shares, failed to pay allotment money, which she paid along with first call. Samruddhi holding 1000 shares, paid entire money at allotment stage. Chill. कितना बढ़िया, ये ज्यादा आसान है वैसे, इससे मुश्किल अगला वाला। तो करिए जरा इसे, आ रहा हूँ, रुक जाइए। इसे करना है आपने अब। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले बाइफरकेशन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और क्वेश्चन है 20+8 का, यही तो है। रोहन ने पूछा था अभी 20+8, बोला गया अमाउंट कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप का मतलब जानते हैं, विदाउट प्रीमियम। तो एप्लीकेशन पर कॉल्ड अप कितना है? 3, 6, नीचे वाला कितना बोले? 3, तो 6 और 3, 9 और 3 कितना हो गया? 12, 8 ही है, +2 +2 +2 +2। रोहन इज दैट ओके? अगर यस सर। बाइफरकेशन गलत तो सब कुछ गलत, उसे आपको ढंग से डिकोड करना है, और कोई मुश्किल काम नहीं था। तो वी गॉट क्लियर अमाउंट प्रीमियम एट ईच एंड एवरी स्टेज, ये हो गया सबके लिए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। हाँ भाई, पता चल रहा है कुछ? चलो जरा देखिए कौन कौन थे यहाँ पर लोग। पहला व्यक्ति ये अक्षय है, 1000 शेयर्स का। विल राइट हियर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। दिस इज 3+2, दिस इज 6+2, दिस इज 3+2, दिस इज 8+2। यक्ष के पास कितने शेयर थे बताइए मुझे? यक्ष के पास शेयर 1000। इसकी क्या कहानी है? ही सेज फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये दे दिया, तो कितना? 3000 प्लस 2000, 6000 प्लस 2000, 3000 प्लस 2000, एंड 8000 प्लस 2000। ठीक है, और ये पैसा एरो ऐसे है, ऐसे एरो जा रहे हैं, गॉट इट? लेफ्ट से राइट एरो चले गए तो कॉल्स इन एडवांस और अर्लियर, राइट से लेफ्ट आए तो क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एडवांस। दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर? अविशी, 500 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी विच ही पेड फर्स्ट कॉल। अविशी 500 शेयर्स, ये दिया,
ये नहीं दिया, ये दिया और ये दिया, तो कितना हुआ? 1500 प्लस 1000, 3000 प्लस 1000, और 1500 प्लस 1000, और 4000 प्लस 1000। ठीक है जी, इसने ये पैसा इस स्टेज पे दिया। तीसरा व्यक्ति कौन है, देखें जरा, समृद्धि। हाँ जी, व्हाट शी हैज डन, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया और ये भी दिया, तो देखें जरा क्या दिया। 3000 प्लस 2000, 6000 प्लस 2000, 3000 प्लस 2000, और 8000 प्लस 2000, और इसने क्या कर दिया, ये भी और ये भी ऐसे कर दिया, ऐसा करा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आराम से हल हुआ, क्वेश्चन है, देखिए कितने आराम से होता है। जो इस क्वेश्चन को कर चुके हैं वो अगला वाला ट्राई करें, शुरू करना। ये फिफ्थ है, सिक्स करिए, वो सिक्स बढ़िया होगा। आइए देखते हैं। बैंक डेबिट, पहली एंट्री। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई कितने शेयर्स हैं बताइए, हाउ मेनी शेयर्स? 30,000 इंटू कितना करेंगे इसको, 5 से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरी एंट्री। कहा है बैंक कोई एडवांस होना थोड़ी, एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन में कोई एडवांस आया है? नहीं आया ना, कहाँ है? हाँ, कहाँ है? एप्लीकेशन पे कौन सा एडवांस है? नहीं है। इफ यू गो टू, नहीं है भाई, एरो वहां ना जाता। कहाँ लिखा है? आप क्वेश्चन पढ़िए ना, मुझे बताइए कहाँ लिखा है। हाँ, तो एंटायर मनी, मतलब एप्लीकेशन की तो एप्लीकेशन पे ही आ गए ना। मतलब ये वही हो गया पॉइंट जो ये बोल रहा था, कि एप्लीकेशन नहीं दिया और अलॉटमेंट में दे दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे समृद्धि तो शेयर होल्डर ही नहीं है जब तक उसने एप्लीकेशन नहीं दी। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर कोई एप्लीकेशन देगा तभी तो अलॉटमेंट पे एडवांस देगा। ये थोड़ी होगा कि इधर ले उधर दे, ट्रैफिक पुलिस की तरह बन गया, ऐसा थोड़ी होना है। तो एप्लीकेशन दे रखिए तभी तो अलॉटमेंट स्टेज पे पहुंचा वो। और वो जो तुम चाह रही हो ना देखना, वो अगले क्वेश्चन में है, सारा पैसा एप्लीकेशन, वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,50,000। टू, इक्विटी शेयर एडवांस तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल 150। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसमें प्रीमियम कौन सा, अच्छा इसमें प्रीमियम है, सॉरी इसमें प्रीमियम है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर आप, 30,000 इंटू, प्रीमियम है कितने का, 390,000, यहाँ प्रीमियम है। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 इंटू कितना कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं 60,000। ये मैं आप लोगों को मजबूत कर रहा हूँ, जब फोर फीचर रीइश्यू के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे वो सारी चीजें। तो ये हो गया क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। क्या ये दो एंट्रियां क्लियर है सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? नंबर तीन, नंबर तीन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 30,000 शेयर्स हैं और 8, 2,40,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 6, 180। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 इंटू 2, 60,000। नरेशन मैं नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह नहीं है। नंबर 6, और तुम में से कोई आके ना मेरे बोर्ड पे स्माइली बना के नहीं जाएगा।
हाँ, पता चला कोई भी आके स्माइली बना जाए, ऐसा नहीं। हाँ, नेक्स्ट, पैसे लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना है, जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज फोकस करिए यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आया तो फोकस करिए। बैंक डेबिट, ध्यान से सुनना। आउट ऑफ 2,40,000, सबसे पहले देखिए मिला क्या नहीं, अरियर देखिए कितना है, ओनली 6 + 2 8 अरियर है। एवरीबडी इज ओके, 8,000 अरियर है, तो माइनस कर दिया 8,000, और क्या लिख दिया, अरे 8 ही तो है भाई। अच्छा नीचे भी है, और नीचे वाला भी है, नाइस। तो 8, 11 और कितना, 12,000, 12,000। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 12,000 से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से हो जाएगी, ये 2,40,000 से होनी है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब आप देखिए, ये और ये आपको अलॉटमेंट स्टेज पे मिल गया, 3 और 2 5 और 2 7 और 8 15। 15 क्या है आपके लिए, कॉल्स इन एडवांस, तो प्लस कर दीजिए क्या, 15,000। और जैसे 15,000 प्लस नीचे क्या लिखेंगे, 2 कॉल्स इन एडवांस, कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 15,000। ऊपर टोटल कितना हो जाएगा बताइए, 2,43,000 का आपकी एंट्री हो गई, किसकी, अलॉटमेंट की। दर्द महसूस हो रहा है किसी को, मतलब दर्द हो रहा होगा महसूस किसी को, करके बता कैसे करेगा, अरियर के साथ एडवांस पर एडजस्ट करेगा, मजाक चल रहा है क्या यार, अरियर का नेचर अलग है, एडवांस का नेचर अलग है, दोनों को मिलाएगा तो आग लग जाएगी। दिस इज एसेट्स, दिस इज लायबिलिटी, हाउ कैन यू मैच बोथ ऑफ देम। अगर ऊपर अरियर होता नीचे अरियर होता तो बात बनती, ऊपर एडवांस नीचे एडवांस तो भी बात बनती, दोनों अलग अलग नेचर के आइटम है भाई, इसे कैसे मिलाएंगे, थोड़ा भारी लगेगा, बट आई मेक यू अंडरस्टैंड। बोलो, हाँ, इसमें नहीं है ना ऐसा, ये क्वेश्चन वैसा है ही नहीं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि उसने अपना सारा पैसा अलॉटमेंट में दिया, तो सारा बचता कौन सा है, एप्लीकेशन हो चुकी है, अलॉटमेंट की बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही तो बचती है। अगर ये बोलता है कि सारा पैसा अलॉट एप्लीकेशन पे दे दिया, तो वो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसलिए नहीं कर रहे ऐसा, ठीक है, दिस इज फाइन। क्या किसी को इस पर दिक्कत है, कुछ समझ में आया इधर से, ठीक है। एंट्री नंबर 7, ओ ओ ओ वो मैं तो डिसलेक्सी हो गया भाई, 5 हुई। 4 5, ये कह रहा है हमें, मैं तो बचपन से जानता हूँ। नंबर 5, चलो भाई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो 30,000 इंटू 5, 1,50,000, 30 इंटू 3, 90,000, 30 इंटू 6,000, क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, हो गया ड्यू, पैसा लेने की बारी आती है, चलो लेते हैं, नंबर 6। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बैंक डेबिट 1,50,000, जरा ध्यान से देखेंगे आप, पहले देखिए क्या फर्स्ट कॉल में कोई अरियर है, तो क्रॉस लगा तो है, फर्स्ट कॉल पे अरियर है तो दोनों एरियर 5,000 का, डिफरेंस हो जाएंगे, नहीं नहीं -5,000, -5,000, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, और नीचे
कैसे 3000 और 2000 5000 है, ये अरियर कहाँ है? ये वो बाद में करेंगे ना, रुक तो जा भी। 5000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी ऑफ 150। चलो अब जरा देखते हैं, ये इस स्टेज पे ये वाला पैसा इस स्टेज पे मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो क्या करूंगा, प्लस, कितना करूंगा प्लस, बताइए कितना पैसा मिल रहा है, देखिए जरा। ये जो 4000 है अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे रहा है, किसका है? अविशी का पैसा। तो क्या करूंगा, प्लस कितना करूंगा मैं, 4000। 4000 प्लस कर दिया, एवरीबडी इज ओके विद दिस। तो अगर ये 4000 यहां लिखा तो नीचे क्या लिखा, टू कॉल्स इन अरियर, कितने से, 4000 से, ठीक है। अब इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या जाएगा, फाइनल इम्पैक्ट क्या जाएगा, कॉल्स इन अरियर कितने से डेबिट होगा फाइनल इम्पैक्ट में, 1000 से, एवरीबडी इज ओके, 1000 से कॉल्स इन अरियर कितने से डेबिट होगा अब? हाँ अभी करेंगे, अभी एक और चीज बची है ना, रुक जाओ अभी। अभी अभी इसका 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 गेट बंद थोड़ी हुआ है, अभी और बहुत सारे कैदी आएंगे। चलो देखें, अब जरा देखिए, क्या आपको ये 5000 मिलेगा, क्या फर्स्ट कॉल का, विल यू गेट दिस 5000, मिलेगा 5000? ये नहीं मिलेगा। किस नाम से एडजस्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस के नाम से, -5000। और क्या डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से। करिए टोटल कितना हुआ, 1,44,000, ठीक है। और इसकी जगह एंट्री क्या बना सकते थे आप, बैंक डेबिट, दैट विल बी 1,44,000 कॉल्स इन, कॉल्स इन क्या, अच्छा बताइए, ये ऊपर वाला अरियर ज्यादा है नीचे वाला अरियर ज्यादा है, तो बैलेंस किस तरफ जाएगा, ऊपर। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1000 से। देखो बेटा ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो गया, फिर क्या बना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 5000 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से, 1,50,000 से। ये आपकी एंट्री बनी। कितने लोगों ने ठीक करा था फिर ये 5000 माइनस क्यों है? ये 5000, ये 5000, ये 5000 क्या आपको फर्स्ट कॉल में मिलेगा? अरे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट क्यों होता है बता, क्योंकि क्रिएट होता है, जो जब उसकी पार्टी आएगी तो वो कैंसिल होगा ना डेबिट होके। अच्छा ये बताइए, सुनो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, अलॉटमेंट स्टेज पर ये कॉल्स इन एडवांस था, क्या फर्स्ट कॉल के स्टेज पर ये कॉल्स इन एडवांस ही रहेगा? नहीं रहेगा ना, रहेगा क्या, नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए करा ऐसा। तो कितने लोगों ने ठीक है, तुमने और बस, तो मैंने ठीक है। ठीक है। हाँ ऑनलाइन वाले तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने ठीक किया। चलो दिस इज डन। नंबर 7, नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से होने वाली फाइनल कॉल, 30,000 इंटू कितने से हो रही है, 10 से, 3 लाख, और 30,000 इंटू 8, 240, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000 से। ये 30,000 इंटू 8, 30,000 इंटू 2, ऐसे करके एंट्री। चलो इसका पैसा लेने की एंट्री करते हैं, कर लिया सबने। अगर ये हो चुका तो अगला करो ना भाई, सॉल्व, अगला सॉल्व करो। ये हो चुका तो अगला करिए। नंबर 8, आइए पैसा लेते हैं, बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट हाउ मच, 3 लाख, माइनस, क्या फाइनल कॉल पे कुछ अरियर है, कोई अरियर है फाइनल कॉल पे, नहीं है। फाइनल 10,000। कॉल, सुनो,
अरे अरियर नहीं है भाई, वो फाइनल कॉल पे। अरे अरियर मतलब जो पैसा नहीं मिला वो तो पिछला, वो तो पिछला मिल रहा है ना। फ्रेश अरियर, नया वाला अरियर, वो कुछ नहीं है। तो उसे क्या करेंगे? 8 + 2, पुराना वाला अरियर वसूल हो रहा है, तो क्या करूंगा, प्लस 10,000। ठीक है, और क्या लिखूंगा मैं नीचे, नीचे 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, आई राइट 3 लाख, 2 कॉल्स इन अरियर, और कितने से लिखूंगा, 10,000 से, 10,000 से। तो ये वाला अरियर खत्म हो गया। क्या आपको ये 10,000 मिलेगा? क्या आपको ये 10,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। और लेकिन ये क्या था, ये कॉल्स इन एडवांस माइनस 10,000, ये तो मिलेगा नहीं। तो एंट्री कितनी बनेगी ऊपर, 3 लाख। और क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10,000 से। 30 कहां से आ गया, कौन सा 13? सर बट पहले उसमें अलॉटमेंट और फाइनल में जो फाइनल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल से जा रहा है वो 13,000 है ना, फर्स्ट देखने दो ऊपर। मुझे पहले, होल्ड करो, ये वाला कितना है? सर वो तो फाइनल में मिला है, हम लोग कॉल्स इन अरियर तो पिछले वाला लेंगे ना, 13,000। हाँ ये वाला, ये वाला, ये पूरा। हाँ ये हाँ 6 2 8 3 के, हाँ ये वाला पूरा। हम मिलेगा कितना हमें यहाँ पर, 13,000 मिलेगा, सॉरी मेरी गलती, 13,000 मिलेगा। एंड यू विल राइट 13,000, करेक्ट। और अरियर कितना रहेगा, सॉरी एडवांस रहेगा 10, तो टोटल कितना हो गया बताइए, 3 लाख 3,000, 3,000। ऐसे बनेगी। नाउ दिस इज करेक्ट। क्या गड़बड़ कर रहा था मैं, हम राइटिंग दिस अमाउंट, ये नहीं, ये तो अपना ओरिजिनल अमाउंट है। ये और ये मिला के आपको इस स्टेज पे मिल रहा है। ये दोनों मिला के कितना बनता है, 8 11 और कितना, 13,000 आपको। हाँ नहीं हुआ। हाँ अगर फ्रेश अरियर होता तो उसे भी डेबिट करता, वो तो है ही नहीं। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। क्या 7 कर लिया, नाइस। चलो, अगर आपने पहले से इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। करें, इसे नोट कर लीजिए। देखिए आप स्पीड बढ़ाइए बेटा, स्पीड, वरना एग्जाम में कैसे नकल मारो, स्पीड बढ़ाओ, है ना। ठीक। नहीं दिख रहा सर। Slip deed issued 40,000 shares, 20 each at 40% premium. Amount payable application पर 3, 2 towards nominal value, यानी 1 रुपया प्रीमियम का हो गया। अलॉटमेंट पर 6, 2 टूवर्ड्स प्रीमियम यानी 4 + 2 हो गया। 5 फर्स्ट कॉल पर कोई नहीं मिला, नॉर्मल है, और बैलेंस प्रीमियम के साथ हो जाएगा। प्रणय was allotted 3,000 shares, failed to pay allotment and first call money, which he paid along with final call. Negi holding 1,000 shares, failed to pay the allotment money, which he paid along with first call. Pranav holding 2,000 shares, failed to pay paid the entire money at application stage. और आपको बोला जनरल एंट्री बनाइए, खत्म, करिए। और so एक सेकंड, मैं बाइफरकेशन स्क्रीनशॉट देखिए आप, लेना, बाइफरकेशन। मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया भाई, 20 + 9, आर्ग्यूमेंट करने से क्वेश्चन ठीक नहीं हो जाएगा। 20 + 8, ऐसे। हाँ भाई 40% प्रीमियम है ऑन एप्लीकेशन फी। हाँ पढ़ाई चलेगी भी, आती है रोशनी। ऑन एप्लीकेशन कितना, फी। तो 2 नॉमिनल वैल्यू, तो 1 रुपये प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट में 6, 2 टूवर्ड्स प्रीमियम, यानी 4 + 2 हो गया। फर्स्ट कॉल ये फाइनल को 5 की, तो 4 2 6 5 11 9 प्लस 9 + 5, दिस इज योर आंसर। क्या फर्स्ट कॉल में कोई प्रीमियम वगैरह लिखा है, लिखा है, तो क्यों डालोगे प्रीमियम उस स्टेज पे। बैलेंस पे तो बैलेंस जाएगा, कैपिटल का भी जाएगा, प्रीमियम का भी जाएगा, क्लियर है। तो अलॉटमेंट पे करते हैं ना, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ना। हाँ जबरदस्ती, नॉर्मल नहीं है भाई।
क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से है। जो तो 6 और 7 इज द होमवर्क फॉर यू, करिए उसको। सर सेवन एक नहीं बार हुआ, ये सर भेज मैं नहीं देना ग्रुप कराऊंगा, पे। खुद करेंगे। आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, आप खुद करिए उसको, दिस इज रॉन्ग। तो करोगे नहीं, मेरे सर से करवाओगे सारे क्वेश्चन। हाँ, ग्रुप पे भेज दो ये शीट। क्या चीज? सर ये जो शीट जिसमें क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ओके।